हेलो दोस्तों, आप सब कैसे। आज हम बताएंगे आपको मौर्य साम्राज्य, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जो ये आपको सेशन जो है आपका ये छठा सेशन है। इसमें आपको जो है 5 सेशन इससे पहले हम अपलोड कर चुके हैं वीडियो। ये छठा सेशन है, सेशन 6। जो इससे पिछले वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया गया। मौर्य साम्राज्य के बारे में आज हम बताएंगे। पिछले वीडियो में हम जो है ना मगध साम्राज्य के बारे में जो उत्कर्ष हुआ था वो हम बताए थे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। जो चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो कह रहा है मौर्य वंश का जो है मौर्य वंश का स्थापना जो 382 ईसा पूर्व का संस्थापक जो है निम्नलिखित में से कौन था। ये आपको जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो था उसके बारे में यदि आपसे पूछ रहा है तो इसका जो है संस्थापक अभी कौन है उसके बारे में आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो इसका संस्थापक जो है आपको मेगास्थनीज है। इसका संस्थापक आपको मेगास्थनीज या चंद्रगुप्त या अशोक या बिंदुसार है। यानी कि मौर्य वंश का जो है संस्थापक जो है किसको कहा जाता है। ये ऑप्शन आपको जो 1 का बी नंबर यानी कि आपका चंद्रगुप्त है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसका जो है कब स्थापना हुआ था? 322 ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 2 देखिए बीपीएससी का प्रीलिम्स 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपको ये देखिए आपको जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला है। कौटिल्य जो अर्थशास्त्र बनाया है वो जो है किस पहलू पर यानी कि किस विषय पर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश डाले हैं वो आपको बताना है। बीपीएससी देखिए इसे प्रीलिम्स 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है आर्थिक जीवन पर या राजनीतिक या प्रशासन पर या धार्मिक जीवन पर या सामाजिक जीवन पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपको राजनीतिक एवं प्रशासन विभाग पर। राजनीतिक और प्रशासन जो होता है आपको पॉलिटिक्स और आपको प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों विषय पर जो है ना ज़्यादा प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपको कह रहा है मौर्य वंश के बाद किस वंश का राज्य जो स्थापित हुआ था। मौर्य वंश के बाद यदि हम बात करें तो मौर्य वंश के बाद किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था। यानी कि मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश जो है आपको स्थापना हुआ था। मौर्य वंश के खत्म होने के बाद कौन सा वंश आपको स्थापित हुआ था वो आपको बताना है। यदि ये भी आपको बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए प्रीलिम्स जो है 2001 में। देखिए शक वंश या आपको कुषाण वंश होगा या सातवाहन वंश होगा या शुंग वंश होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 3 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शुंग वंश। यानी कि मौर्य वंश के बाद आपका कौन सा वंश आया था? ये आपको शुंग वंश आया था। कौन सा वंश आया था? ये आपको यहाँ पे शुंग वंश आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपको कह रहा है, जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपसे कह रहा है जो निम्नलिखित में से किस मौर्य वंश, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन नंबर 4, जो निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। दक्कन पर जो आपको विजय प्राप्त किया था उसके बारे में आपको बताना है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो अशोक, दूसरा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो चंद्रगुप्त मौर्य है, और थर्ड ऑप्शन आपको है बिंदुसार, और फोर्थ ऑप्शन है कुणाल। ये भी देखिए आपको बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भी आपको बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने, मौर्य के राजा के बारे में बताना है जो दक्कन पर विजय प्राप्त किया था। किस पर विजय प्राप्त किया था? दक्कन पर जो है विजय प्राप्त किया था। ये बीपीएससी प्रीलिम्स 2004 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये 4 का ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए आपको 5वां क्वेश्चन पूछ रहा है आपको अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ था। आपको बताना है बिहार के किस जिला में, बिहार का जिला का नाम बताना है। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ था। अशोक का जो स्तंभ मिला है तो यानी कि बिहार के किस जिले से मिला है। तो ये ऑप्शन नंबर आपको देखिए भागलपुर, बी है कैमूर, सी है चंपारण, डी है आपको छपरा। इसमें से आपको सही आंसर बताना है। ये सब क्वेश्चन जो है ना बीपीएससी से एकदम बिहार स्पेशल के लिए भी ये आपको सही हो जाएगा, और बीपीएससी पीटी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन भी, खासकर ये 5 नंबर का क्वेश्चन जो अशोक स्तंभ जो मिला है वो आपको किस में मिला है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी कि चंपारण से जो हमको अशोक स्तंभ प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है आपको 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था। मौर्य साम्राज्य जो था उसका जो है केंद्रीय न्यायालय आपको कहाँ स्थित था ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है
सुवर्णगिरी में, पाटलिपुत्र में, या अवंती में, या वैशाली में। इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा। आप भी यदि आप जानते हैं तो वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। ये हो जाएगा 6 का बी नंबर, यानी कि पाटलिपुत्र में, यानी कि मौर्य साम्राज्य का केंद्र है। यानी कि जो कोई भी साम्राज्य जो चल रहा है तो उसका एक आरसीसी सेंटर होता है, जहाँ से पूरा जो है ना साम्राज्य का, पूरे राज्य का जो है ना शासन व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से चलाया जाता है। मौर्य साम्राज्य का जो केंद्रीय न्यायालय, यानी जहाँ अपना वो न्याय करते थे, जहाँ अपना जो वो फैसला सुनाते थे, वो आपका मुख्य केंद्र कहाँ था? मौर्य साम्राज्य का। ये ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाटलिपुत्र में वो अपना फैसला सुनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जो किस मौर्य के शासक के बारे में बताना है जो कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और 261 ईसा पूर्व, यानी किसी भी आपको दिया हुआ है 261 ईसा पूर्व। आपको ये भी आप यहाँ से 2 क्वेश्चन बना सकते हैं, जो कौन सा राजा ने 261 ईसा पूर्व में किस मौर्य शासक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। 2 क्वेश्चन बन सकता है, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था 261 ईस्वी में। और जो आपको ईस्वी भी यदि आपसे पूछा रहा है तो ईस्वी आपको ये ध्यान रखना है 261 ईसा पूर्व में ये जो विजय प्राप्त किया था। ये जो है आपको ऑप्शन नंबर 1 देखिए चंद्रगुप्त मौर्य कर है, बी देखिए आपको बिंदुसार कर है, सी देखिए आपको अशोक है। इनमें से कोई नहीं, डी आपको इनमें से कोई नहीं। 7 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अशोक। अशोक जो है आपको 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग पर विजय प्राप्त किया था, मौर्य शासक अशोक। अशोक जो है किस वंश के शासक थे? मौर्य शासक थे, मौर्य वंश के शासक थे, 261 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपको कह रहे हैं, ये देखिए आपको क्वेश्चन जो है 45वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के शासनकाल में, अशोक के जो शासनकाल चल रहा था तो उसमें तृतीय बौद्ध संगति हुआ था। कौन सा बौद्ध संगति हुआ था? तृतीय। ये भी आपको याद रखना है, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? उस समय राजा जो है अशोक थे। किस नगर में आयोजित हुआ था? आपको नगर का नाम बताना है। मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर और राजगिरी। इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। यानी कि तृतीय बौद्ध संगति जो आपको बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था वो आप किस नगर में हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। समझ रहे हो? ये बात आपको याद रखना। 45वीं बीपीएससी में ये देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ आपको है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपसे कह रहा है अशोक की राजधानी कहाँ थी? अशोक की राजधानी आपको बताना है, अशोक की राजधानी कहाँ थी? ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 है। इसका हम ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं, आपको बताना है अशोक की राजधानी कहाँ थी। इसका जो ऑप्शन नंबर जो है आपको यहाँ देखिए आपको दिख रहा है, जो आपको पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र बताना है। ऑप्शन ए बनारसी, सी है आपको सांची, डी है उज्जैन। आपको बताना है जो ये पाटलिपुत्र है या आपको बनारसी है या सांची है या उज्जैनी है। इसका सही आंसर हो जाएगा 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको कह रहा है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, वह स्तंभ का नाम बताना है जिसमें अपने आप को अशोक जो है क्या बताया था? मगध का सम्राट बताया था, वो आपको बताना है। ये देखिए 39वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का है, उससे रिलेटेड आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं जो आपको जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है या नहीं। यहाँ देखिए आपको है मॉस्की का लघु स्तंभ, जो रुम्मीनदेही का स्तंभ, या कीन स्तंभ, या भ्राभु स्तंभ। ऑप्शन नंबर डी जो है भ्राभु ऑप्शन है। तो अब इसमें से सही आंसर आपको बताना है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी कि भ्राभु स्तंभ जो है जिसमें अपने आप को जो है अशोक जो है स्वयं को क्या बताया था? मगध का सम्राट बताया था। ये आंसर इसका सही आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको है 11 नंबर का क्वेश्चन, इनके 11 नंबर का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसको पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए आपका रहा है क्वेश्चन में आपको जो है यहाँ पे आपको बताना है जो इसमें जो है जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, कोई ऐसा ग्रंथ का नाम बताना है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत विशिष्ट यानी कि बेहतरीन या विस्तार से जो है वर्णन हुआ है, वह ग्रंथ आपको बताना है। भास या शूद्रक या विशाखादत्त या अश्वघोष, यानी कि आपको बताना है जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का जो है ना बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, वो आपको बताना है वो ग्रंथ कौन सा। ये प्रीलिम्स आपको 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपको कह रहा है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विशाखदत्त। विशाखदत्त एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जो है आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशिष्ट वर्णन यानी कि बेहतर रूप से उसका विस्तार रूप से वर्णन
देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम मौर्य सम्राट, आपको 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए अंतिम मौर्य सम्राट जो है आपको बताना है कहाँ थे, अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे। मौर्य का जो अंतिम सम्राट है, क्वेश्चन नंबर 12 का जो है आपको बताना है अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे। फर्स्ट देखिए आपको जालो, अवंती वर्मन या नंदीवर्धन या वृद्धरथ। आपको मौर्य साम्राज्य का मौर्य सम्राट यानी कि मौर्य साम्राज्य कह सकते हैं, मौर्य सम्राट का जो अंतिम सम्राट कौन थे यानी कि अंतिम राजा उसमें कौन थे, ये आपको बताना है। इसमें ऑप्शन आपको सही आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि वृद्धरथ। वृद्धरथ जो थे वो मौर्य सम्राट का अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपको 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपको जो सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की, सेंड्रोकोटस जो होता है, सेंड्रोकोटस से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। सेंड्रोकोटस से जो है मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। विलियम जोन्स, बी स्मिथ, आर के मुखर्जी। नेक्स्ट ऑप्शन आपको है जी आर भंडाकर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विलियम जोन्स ने पहचान किया था। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी, ये भी आपको बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बीपीएससी प्रीलिम्स 2008 में। ये आपको विलियम जोन्स ने पहचान किया था सेंड्रोकोटस का से चंद्रगुप्त मौर्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको 14 नंबर का भी देखिए आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है 2008 का। यहाँ देखिए आपको अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का, अशोक में जो ब्राह्मी अभिलेख जो होता है, ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप्स या एच डी सांकलिया। सी ऑप्शन है आपको आर एस गोयल। डी ऑप्शन है आपको वी एन मिश्रा। डी ऑप्शन क्या है आपको वी एन मिश्रा है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसका सही आंसर आप बताइए, जो आपको क्या होता है, यानी कि आपको भी यदि पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप, ये आप लोग जानते भी होंगे पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कह रहा है मौर्यकालीन या चामरग्राहनी यक्षी प्राप्त हुई थी, यानी कि मौर्यकालीन जो है, मौर्यकालीन या चामरग्राहनी यक्षी जो है प्राप्त हुई थी कहाँ से। आपको दीदारगंज से या वैशाली से या वसाड से या सारनाथ से। ऑप्शन नंबर आपका ए बता रहा है दीदारगंज, बी बता रहा है वैशाली से प्राप्त हुआ था, या सी वसाड से, या डी आपको सारनाथ से। 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि दीदारगंज से, जिसको आजकल पटना सिटी के नाम से जाना जाता है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 15 के बाद 16 नंबर देखिए आपसे कह रहा है, 16 नंबर कह रहा है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। बराबर का गुफा जो है, बराबर का गुफा जो है आश्रय के रूप में, यानी कि वहाँ जाके रहने ठहरने का जो है, ठहरने के रूप में उसका उपयोग करता था, कौन था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह यानी कि जहाँ वहाँ जाकर वो रहते थे, वो अपना जो है किसने ये उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर देखिए आपको इसमें दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन, आपको बीपीएससी 40वीं बीपीएससी जो हुआ था उसमें आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने किया था, यानी कि आश्रय गृह के रूप में। इसमें देखिए आज आपको दिया हुआ ऑप्शन आजीविकों ने, थारवों ने, जैनों ने या तांत्रिकों ने, किसने जो है ना ये गुफा को आपको, जो ये आपको दिया हुआ है, जो बराबर की गुफाओं का उपयोग किया था आश्रय गृह के रूप में। इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का सही आंसर आप बताइए, जो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। इसका सही आंसर हम बताते हैं आपको, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16 का ए नंबर। आजीविकों जो था वो जो है इसका उपयोग किया करते थे, जो आपको बराबर की गुफाओं का उपयोग, आजीवक जो थे वो आपको बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में, वहाँ ठहरने के रूप में किया करते थे। इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए इसमें कह रहा है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र। मौर्य काल जब हम लोग का चल रहा था मध्यकालीन भारत में मौर्य काल, तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र कौन था, वैशाली या नालंदा या तक्षशिला या उज्जैन। आपको बताना है कौन ऐसा जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र माना जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पूरा विश्व लेवल पर यहाँ शिक्षा का आपको केंद्र माना जाता था। तो ये हो जाएगा आपका 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला, ये आप लोग जानते भी होंगे पहले से, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपको पूछा हुआ क्वेश्चन बीपीएससी 2005 का है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, ये आप लोग अच्छा से तरीका से जानते होंगे। देखिए ऑप्शन ए है आपको अर्थशास्त्र या ऋग्वेद या पुराण या इंडिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका इंडिका, इंडिका जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक है।
मेगास्थनीज पुस्तक का नाम क्या था, ये आपको इंडिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपको कह रहा है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था। यदि मेगास्थनीज जो थे वो भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था, कितने भागों में बांट दिया था, वो आपको बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर आपको दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए 4 है, या 5 भागों में, या 5 श्रेणियों में, 6 श्रेणियों में, या 7 श्रेणियों में। आपको सही आंसर बताना है। यदि आपको आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जो आपका ने सही जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेगास्थनीज ने जो है भारतीय समाज जो है उसको कितने भागों में बांटा था, भारतीय समाज को ये 7 भागों में बांटा था मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा, आपको भाषा बताना है। अशोक जो अपना शिलालेख पर जो लिखते थे किस भाषा में अपने शिलालेख को प्रयुक्त भाषा थी, यानी कि उसमें प्रयुक्त जो भाषा थी उस भाषा का नाम बताना है जो किस भाषा का उपयोग किया करते थे अशोक अपने शिलालेखों में। इसको सही आंसर हो जाएगा आपको। पहले तो ऑप्शन आपको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपको संस्कृत, बी है आपको प्राकृतिक, सी है पाली, डी है हिंदी। सही आंसर इसका हो जाएगा बी का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाली भाषा का उपयोग किया करते थे शिलालेखों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र के अनुसार, यानी अर्थशास्त्र के अनुसार बताना है आपको सीता भूमि का अभिप्राय है। सीता जो है भूमि का अभिप्राय है। इससे क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। यदि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यदि आप बनाए होंगे तो आपको पूछा हुआ क्वेश्चन था जो आपको सीता जो है सीतामढ़ी के बारे में पूछा गया था पिछले ईयर का क्वेश्चन यदि आप बनाए होंगे तो बीपीएससी जो सीता से रिलेटेड क्वेश्चन ये आपको बार बार रिपीट किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है, 9 जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, या ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, या राजकीय स्वामित्व वाली भूमि, या वनीय भूमि। आप इसको सही आंसर बताना है जो क्या होता है। सीता माता से रिलेटेड जहाँ जहाँ भी है वो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, और जो यहाँ है उसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 का सी, राजकीय स्वामित्व वाली भूमि। यानी कि राजकीय, यानी कि राज्य लेवल पर राजकीय स्वामित्व, यानी कि राजकीय स्वामित्व वाला जो भूमि होता है उसको सीता भूमि कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आपसे पूछा हुआ, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन, पाटलिपुत्र में प्रशासन व्यवस्था जो था, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसका वर्णन मिलता है, वह कौन सा स्रोत है, यानी कि कौन सा किस स्रोत से आप उसके पाटलिपुत्र के प्रशासन व्यवस्था का जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये आपको पूछा हुआ क्वेश्चन बीपीएससी प्रीलिम्स 2004 का क्वेश्चन है। देखिए दिव्यावधान से आप पता कर सकते हैं, अर्थशास्त्र से पता कर सकते हैं, ये सब बुक का नाम है, या अशोक का शिलालेख से प्राप्त कर सकते हैं, या इंडिका से, या अर्थशास्त्र से, या दिव्यावधान से। अब बताइए आपको पाटलिपुत्र का जो है प्रशासन किस से आपको उपलब्ध हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी कि इंडिका। इंडिका जो आप पढ़िएगा, इंडिका जो पुस्तक लिखा गया है मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखा गया है, तो इसको जो है आप पढ़िएगा तो इससे आपको जो है पता चलेगा जो पाटलिपुत्र में शासन व्यवस्था, प्रशासन जो है कैसे चलती थी वो आपको पता चलेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आपसे कह रहा है, जो चंद्रगुप्त ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी। आपको बताना है चंद्रगुप्त जो राजा थे वो जो है मगध की सत्ता पर जो है ना हासिल हुए थे। इसका यदि आप हिस्ट्री पढ़िएगा तो चंद्रगुप्त जो थे राजा वो जो है वो सत्ता में नहीं थे, उसको जो है ना कोई एक ऐसा व्यक्ति मिला जिससे वो अपना सत्ता को जो है ना सत्ता हासिल किए थे, घनानंद को हराकर ये अपना आपको सत्ता पर बैठाए थे। वो किसकी मदद से, किसकी सहायता से, मान लीजिए कौन ऐसा व्यक्ति थे जिससे मिलने के बाद चंद्रगुप्त जो है मगध की सत्ता पर बैठे। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी उसको जो है कोई अच्छे आदमी यदि से भेंट हो जाए तो वो उसकी सहायता से जो है ना किसी गद्दी पर बैठ सकते हैं। तो घनानंद जो है उस समय राजा हुआ करते थे, और उसको जो है एक आपको चाणक्य, इसका नाम सही आंसर इसका चाणक्य हो जाएगा, जिसको विष्णुगुप्त के नाम से आप जानते हैं, जो आपको अर्थशास्त्र लिखा था। तो इसको जो चाणक्य को जो है ना घनानंद जो है कुछ बेइज्जत करके भगा दिया गया था, जिससे इसको जो है ना एक कुछ क्रूरता टाइप से, गुस्सा टाइप से जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सहायता करके उसको गद्दी से हटाकर उसको जो है मगध की गद्दी पर, यानी मगध की सत्ता पर बैठाया था चंद्रगुप्त को। किसकी सहायता से, चाणक्य की सहायता था। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते होंगे चाणक्य की सहायता से इसी घनानंद को हराया था, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 के बाद ऑप्शन नंबर 24, सॉरी ऑप्शन नंबर जो है
क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है जो ये आपको जो है यूनानी दूत मेगास्थनीज, यूनान का जो दूत था मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था। यूनान के दूत थे मेगास्थनीज, मेगास्थनीज कौन थे, यूनान से दूत जो के रूप में जो आए थे मेगास्थनीज आए थे, का पाटलिपुत्र का आगमन कब हुआ था, यानी पाटलिपुत्र में प्रवेश कब किए थे वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आपको 311 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आपको 315 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 320 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी आपको कह रहा है जो है 305 ईसा पूर्व। इसका सही आंसर आप यदि जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 24 का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है 315 ईसा पूर्व जो है मेगास्थनीज जो है पाटलिपुत्र में आगमन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको है 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 है आपको, यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 जो है आपको जो है किसके मुक्ति दिलाने के कारण, किसके मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति थे, यानी कि किसके मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता था। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ईरानियों से, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है यूनानियों से, या शकों से, या यूचियों से, यानी कि आपको ये बताना है जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको किसने मुक्ति दिलाने के कारण, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो है ना भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता था। तो आपको किससे मुक्ति दिलाया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य जो है किससे मुक्ति दिलाया था, यानी कि अपने भारत के वासियों को, या उसमें जो राज्य में था वो ईरानियों से, या यूनानियों से, या शकों से, या यूचियों से, ये आपको ये बताना है। 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनानियों से जो है ना मुक्ति दिलाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है चंद्रगुप्त किसके मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है यूनानियों से मुक्ति दिलाया था अपने राज्य या साम्राज्य को, जो यूनानियों का जो कब्जा था उस पर जो है जो यूनानियों से आप जो है मुक्ति दिलाया था, इसीलिए भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता था, यूनानी से जो है मुक्ति दिलाए थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको है, क्वेश्चन नंबर आपको है 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आपको कह रहा है पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था, मान लीजिए पाटलिपुत्र का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो प्रशासन था व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में मिलता है। किस विदेशी यात्री जो अपना वृत्तांत लिखे थे, मान लीजिए बहुतों अपना जो है ना भारत देश में जो है ना बहुतों विदेश से यात्री आते थे, और वो अपने यात्रा के दौरान जो भी चीज़ देखे, जहाँ भी प्रशासन देखे, वो अपने वृत्तांत को लिखते थे। तो वो कौन ऐसा व्यक्ति थे जो भारत देश आए थे, जिसमें अपने वृत्तांत में वो जो है पाटलिपुत्र का, कहाँ का, पाटलिपुत्र का शासन व्यवस्था का वर्णन करता है। स्ट्रैबो के वृत्तांत में, या फाहियान के वृत्तांत में, या मेगास्थनीज के वृत्तांत में, या आपको बनाना है युवान चौक के जो है वृत्तांत में। तो इसका सही आंसर यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, यदि नहीं जानते हैं तो आपको हम बता रहे हैं। इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो यानी कि मेगास्थनीज जो है इंडिका नामक जो है ना पुस्तक लिखा है, उसी में पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था का वर्णन किया था। यहाँ देखिए सब क्वेश्चन को कोरिलेट कीजिएगा, एक दूसरे से जोड़िएगा, तो आपको जो है ना रिपीटेशन हो रहा है बार बार, जो एक दूसरे से जो जुड़ा हुआ है। पिछले क्वेश्चन में आपको बताया गया था पाटलिपुत्र का शासन व्यवस्था जो है किस पुस्तक में मिला है, मेगास्थनीज का इंडिका में। अब आपको यहाँ पूछा गया है जो किस विदेशी यात्रियों ने, तो मेगास्थनीज जो विदेशी थे, जिसमें अपने वृत्तांत जो लिखा है, यात्रा का वृत्तांत किस में लिखा है, इंडिका में लिखा है। इंडिका नामक पुस्तक में आपको पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था का वर्णन मिलता है, जो किसके द्वारा लिखा गया था, मेगास्थनीज के द्वारा। ये लोग ये सब क्वेश्चन को एक दूसरे से कोरिलेट कीजिएगा, एक दूसरे के से लिंक कीजिएगा, तो आसानी से याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक द्वारा जो अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। अशोक जो अपने जो भी आस पड़ोस के राजा थे उसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार जो है मिलता है, मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है, यानी कि एक दूसरे से मैत्रीपूर्ण रूप से रहते थे, उसके बारे में किस अभिलेख में आपको मिलता है, शाहबाज गाड़ी अभिलेख में, शाहबाज गाड़ी अभिलेख में, या ब्रह्मगिरी अभिलेख में, या शिलालेख 13 में, या सोपाड़ा अभिलेख में। आपको बताना है जिसमें किस में जो है ना अपना वो मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 27 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिलालेख 13 में। शिलालेख 13 जो अशोक के द्वारा जो लिखा गया था, उसमें ये उल्लेख मिलता है कि अशोक जो है अपने पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करते थे, मित्रतापूर्ण संबंध जो है जो मित्रतापूर्ण संबंध रखते थे। ये उल्लेख किस में है, शिलालेख 13 में। सही आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको 28 है। इस क्वेश्चन को चारों को आप लोग जो है ना एक जगह करके याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। ये चार जो है बौद्ध संगति हुआ, चारों बौद्ध संगति आप लोग को याद कर लेना है कंठस्थ। एक क्वेश्चन इस चारों बौद्ध संगति का, इसका जो है ना उस समय में शासक कौन थे, कहाँ हुआ था, और किस ईस्वी में हुआ था, उस समय जो है
कौन शासन थे और किस जगह पर, ये नाम, स्थान और शासनकाल, ये चारों पांचों पॉइंट आपको याद रखना है। 4 बौद्ध संगति हुई थी। यहाँ आपको तीसरा बौद्ध संगति के बारे में आपको हम बता रहे हैं। जो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में होता है, ये आपको बताना है। तृतीय बौद्ध संगति याद रखना है। तो ये आपको हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर डी। तृतीय बौद्ध संगति डी, यानी कि अशोक के समय में हुआ था। कहाँ हुआ था, ये आपको अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुआ था, याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है। चौथा आपको जो है कनिष्क के समय में हुआ था, ये याद रखना है। बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य, ये ऑप्शन ए और बी कह रहा था आपको। ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। जो अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगति हुआ था। ये चारों बौद्ध संगति के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का रहेगा आपको 12 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको जो अशोक का धम्म जो है क्या कहता है, इसके बारे में आपको बताना है। नैतिक आचार संहिता या प्रशासनिक संहिता या युद्ध संहिता या उपयुक्त में से सभी, आपको बताना है। ये अशोक का जो धम्म था वो किससे रिलेटेड है, वो जो है अशोक का धम्म मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का ए नंबर, नैतिक आचार संहिता। यानी कि उसमें जो है ना अशोक का धम्म जो जब अपना धम्म मतलब होता है जो अपने शस्त्र जो वो उठाए हुए थे उसको क्या किया गया, एकदम रख दिया गया, अब हम युद्ध या लड़ाई नहीं करेंगे, वही है अशोक का धम्म। यानी कि नैतिक आचार संहिता, उसमें जो है कुछ एक अलग प्रवृत्ति आ गया था, अलग गुण जो है डेवलप हो गया था, जिससे वो अपने युद्ध को त्याग कर दिया था और अपना हथियार जो है रख दिया था। उसी को क्या कहा गया, अशोक धम्म कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी। अशोक जो अपने धम्म यात्रा मतलब शस्त्र त्याग कर वो अपना पहला यात्रा कहाँ किया था, अंतर्गत जो है सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी। शस्त्र त्याग कर किस जगह गई थी, लुम्बिनी या कुशीनगर या बोध गया या वैशाली। आपको बताना है जो धम्म के बाद, यानी अशोक का जो धम्म हुआ था, यानी कि शस्त्र जो त्याग किए थे उसके बाद जो है ना सर्वप्रथम वो किस जगह की यात्रा किया था अशोक ने। इसका सही आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोध गया। वो अपना पहला किस जगह यात्रा किया था, ये आपको जो बोध गया में किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको है पाटलिपुत्र में 31 नंबर का, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है। मान लीजिए पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का जो महल बना हुआ है वो आपको बताना है कि किस चीज़ का बना हुआ है, ईंट का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का। ऑप्शन नंबर ए आपको कह रहा है ईंट से बना हुआ है, बी कह रहा है आपको पत्थर से, सी कह रहा है लकड़ी से, डी कह रहा है आपको मिट्टी से। ये बीपीएससी का 41वीं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है मुख्यतः बना है, आपको 31 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपको लकड़ी का बना हुआ है। किससे बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपको कह रहा है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की कब हुई थी, ये आपको इसे भी बताना है। मौर्य साम्राज्य का जो आपको स्थापना है वो आपको कब हुआ था, ये आपको बताना है। 351 ईसा पूर्व, 320 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 322 ईसा पूर्व जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुआ था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, 322 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको कह रहा है किस शासक के शासनकाल में, यानी कि आपको शासक का नाम बताना है जो शासन मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा, अकाल मतलब यानी कि उसको खाने के लिए, दाने के लिए तरसना पड़ा था। वो राजा, उस समय राजा जो है कौन थे जो 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा था। अशोक उस समय शासन कर रहे थे, या उदयन कर रहे थे, या चंद्रगुप्त मौर्य कर रहे थे, या आपको बताना है अजातशत्रु कर रहे थे। भीषण 12 साल का अकाल पड़ा था किस शासनकाल में, किस शासक के शासनकाल में। इसका सही आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो मगध पर शासन कर रहे थे उस समय आपको 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था मगध साम्राज्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपको जो है क्वेश्चन नंबर 34, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। इसको यदि आपसे प्रधानमंत्री के बारे में यदि आपसे पूछा जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, यानी कि आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए देखिए आपसे कह रहा है चाणक्य, या आपको तीवर, सी मेगास्थनीज, डी कह रहा है भद्रबाहु। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 34 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ये आप लोग जानते हैं क्योंकि यही जो इसी के कारण इसको राजगद्दी फिर से मिला था। यहाँ देखिए आपको चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है मगध पर किसकी शासक बनाते हैं, यानी कि मौर्य साम्राज्य जो है, मौर्य साम्राज्य पर जो है किसका शासक हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के हटने के बाद, अशोक का या बिंबिसार का या तीवर का या बिंबिसार या बिंदुसार। आपको बताना है 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा, यदि आप जानते हैं तो बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है मौर्य साम्राज्य का शासक बना था, ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा सही आंसर, यानी कि बिंदुसार जो है उसके बाद शासक बना था मौर्य साम्राज्य का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका आंसर आप लोग बताइए। कह रहा है जो किस मौर्य शासक के दरबार में, यानी कि किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था। आजीवक यानी कि आजीवक जो है भविष्यवक्ता, यानी कि उसका भविष्य के बारे में पहले से वो बोल देता था, इसीलिए उसको क्या कहा गया, भविष्यवक्ता पिंगल वत्स। नाम क्या था, पिंगल वत्स जो है रहता था। चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार या तीवर, या आपको बताना है डी ऑप्शन है आपको अशोक। इसका सही आंसर क्या होगा, ये यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 36 का बी नंबर, यानी कि बिंदुसार। बिंदुसार जो है एक ऐसे शासक थे मौर्य साम्राज्य का जिसके दरबार में आजीवक जो है वो आपको भविष्यवक्ता जो है पिंगल वत्स रहता था बिंदुसार के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, आपको कह रहा है किस युद्ध में हुए भारी तबाही, यानी कि कोई ऐसा युद्ध का नाम बताना है जिसमें भारी तबाही तथा जानमाल की हानि को देखकर अशोक ने का हृदय परिवर्तन हुआ था। ये आप लोग जानते भी होंगे क्योंकि ये हिंदी का कहानी में आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। ये आपको कलिंग युद्ध में आपको सही आंसर हो जाएगा इसका, कलिंग युद्ध। दूसरा आपको ऑप्शन दिया होता है सिंधु, कंबोज और तक्षशिला, लेकिन कलिंग के युद्ध में जो है आपको ये जो है आपको कलिंग के युद्ध में अशोक को जो है हृदय परिवर्तन हो गया था। अब हम लड़ाई नहीं करेंगे और अपने शस्त्र को त्याग किया था। उसी शस्त्र त्याग को क्या कहा गया था, अशोक का धम्म कहा गया था। क्या कहा गया था, अशोक का धम्म कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, आपसे कह रहा है अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोधगया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी। राज्याभिषेक के कितने वर्ष के बाद जो है ना अपने बोधगया की यात्रा की थी, किस वर्ष की थी, 9वें वर्ष या 10वें वर्ष या 11वें वर्ष या 7वें वर्ष। इसका आपको बताना है सही आंसर, यानी कि धम्म यात्रा जो हुआ था, यानी कि अपने शस्त्र त्यागने के बाद जो धम्म का जो यात्रा किया था, तो बोध गया का यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में किया था, या राज्याभिषेक होने के किस वर्ष किया था, पहले वर्ष या द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष। ऐसे करके आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है 9वां वर्ष, 10वां वर्ष, 11वां और 7वां। इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10वें वर्ष, यानी कि अशोक धम्म यात्रा के जो है वो अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष जो है बोध गया के यात्रा किया था। आपको ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ये ऑप्शन को ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, आपको कह रहा है अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। अशोक जिस समय मौर्य साम्राज्य पर शासन कर रहे थे तो उस समय 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। परासी या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी, यानी कि उसमें से एक परासी या परांची प्रांत जिसको पूर्वी प्रदेश के नाम से जाना जाता है, उसकी राजधानी आपको बताना है जो कहाँ थी। इसकी राजधानी आपको बताना है वैशाली। दूसरा है आपको बी ऑप्शन नंबर है राजगिरी, सी आपको तौसली, डी ऑप्शन है आपको पाटलिपुत्र। डी ऑप्शन क्या है, पाटलिपुत्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको 39 का डी नंबर, यानी कि पाटलिपुत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। इनका ऑप्शन नंबर डी जो है वो कहाँ था राजधानी, परासी जो है पराची प्रांत जो एक था जिसको पूर्वी प्रदेश कहा जाता है, उसका राजधानी आपको बताना है जो कहाँ था। ये हो जाएगा आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है आपको डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, आपको कह रहा है जो बिहार से प्राप्त होने वाला अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। मान लीजिए एक ऐसा अभिलेख के नाम बताना है आपको जिससे जो है ना इसमें आपको बताना है जो बिहार से ये अभिलेख प्राप्त नहीं हुए थे, ये आपको बताना है। इसमें सही आंसर आपको जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना है जो लोहरिया अरेराज, बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है लोहरिया नंदनगढ़, सी ऑप्शन दिया है रुमिनदेई, डी ऑप्शन आपको रामपुरवा दिया हुआ है। रामपुरवा दिया हुआ है ये आपको डी ऑप्शन। इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका सी। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपको 40 का सही आंसर हो जाएगा आपको जो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है रोमानिया देई जो है ये आपको सही आंसर हो जाएगा। रोमानिया देई ऐसा अभिलेख है जो आपको बिहार से प्राप्त नहीं हुआ था। बिहार से प्राप्त होने वाला अशोक के स्तंभ लेख रोमानिया देई जो है वो आपको बिहार से प्राप्त अभिलेख जो है स्तंभ लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 41 नंबर का 41 नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है अशोक का संबंध किस राजवंश से था। अशोक का संबंध बताना है आपको किस राजवंश से था। इसका सही आंसर जो है आपको जो है इसका ए ऑप्शन देखिए वर्धन मौर्य, और डैश सी है आपको कुषाण, डी है आपको गुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 41 का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य वंश से संबंध था। अशोक का संबंध किस वंश से था, मौर्य वंश से था। ये ऑप्शन दे RRB
RRC दिल्ली ग्रुप डी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, सुदर्शन झील का जो है निर्माण किसने करवाया था, ये आपको बताना है। यहाँ आपको दो ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पुष्य गुप्त समीर या रुद्रदामन। सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य और डी ऑप्शन है बिंदुसार। ये आपको नेक्स्ट देखिए आपको जो इसका ऑप्शन हम दिखा रहे हैं, दो ऑप्शन आपको और बचा हुआ है इसका, मौर्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो आपको सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, ये आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो अशोक ने किसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया था, किसके बाद जो है ना आपको उपयुक्त की उपगुप्त की प्रेरणा से, मान लीजिए उपगुप्त उसको प्रेरणा दिया था जो आप जो है ना बौद्ध धर्म को अपनाइए, और किसके बाद, पाटलिपुत्र की लड़ाई के बाद या कलिंग युद्ध के बाद, यानी कि किस लड़ाई के बाद आपको बताना है, जो किस लड़ाई के बाद जो है ना अशोक ने अपने आप को जो बौद्ध धर्म अपनाया था, और किसने प्रेरणा दिया था, किसके कहने पर ये जो आपको कहा था, आपको कहने वाला था उपगुप्त की प्रेरणा से, उपगुप्त की प्रेरणा से अशोक ने पाटलिपुत्र की लड़ाई से के बाद लिया था बौद्ध धर्म अपनाया था, या कलिंग युद्ध के बाद, या थानेश्वर के बाद, या आपको डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है सामूगढ़ की लड़ाई के बाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कलिंग युद्ध के बाद जो है वो अपने बौद्ध धर्म को प्राप्त किया था। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को प्राप्त किया था, किसके आपको प्रेरणा से थे, ये आपको याद रखना, उपगुप्त की प्रेरणा से। ऑप्शन ये आपको पूछ सकता है क्वेश्चन कि किसकी प्रेरणा से अशोक ने आपको जो बौद्ध धर्म की जो है धर्म को अपनाया था, तो किसकी प्रेरणा से, उपगुप्त की प्रेरणा से, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है आपको, जो मौर्य काल के 80 खंभों वाली असेंबली, मौर्य काल में एक जो है 80 खंभों वाली असेंबली हॉल के खंडहर किससे संबंधित है। 80 खंभों का जो एक असेंबली बनाया गया था, एक हॉल बनाया गया था, वो खंडहर किससे संबंधित है, कुम्हरार पटना से, यानी कि जगह का नाम बताना है आपको, या वैशाली में, या राजगीर, या नालंदा में। इसका सही आंसर हो जाएगा, यदि आप जानते हैं तो बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कुम्हरार। 44 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कुम्हरार। कुम्हरार एक जगह है जो आपको पटना में मिल जाएगा। इसमें आपको 80 स्तंभ का, कितने खंभा था उसमें, 80 को खंभा था, जिसको एक असेंबली हॉल खंडहर से संबंधित है, वो आपको कुम्हरार पटना में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए कह रहा है, यूनानियों ने किसे अमित्र चेष्ट शत्रुओं का नाश करने वाला कहा था। यूनानी जो है किसको, किस राजा को, यानी कि राजा के बारे में बताया था, ये शत्रुओं का नाश करने वाला कहा था, किसने, यूनानियों ने। यूनानियों ने किसे किसे अमित्र चेष्ट, अमित्र चेष्ट का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, किसको कहा था, किस राजा को, बिंदुसार को, या अशोक को, या चंद्रगुप्त मौर्य को, या कुणाल को। इसका सही आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिंदुसार जो है उसको क्या कहा गया था, शत्रुओं का नाश करने वाला राजा या शासक कहा गया था, किसके द्वारा, यूनानियों के द्वारा। यहाँ ये क्वेश्चन ये बन भी सकता है, जो शत्रुओं का नाश करने वाला जो है ना बिंदुसार को शत्रुओं का नाश करने वाला जो है किसने कहा था, किसने, यूनानियों ने, आप अंग्रेजों ने, या कुछ भी, चार ऑप्शन आपको ले सकता है, जो आपको बताना है यूनानी जो है आपको जो है बताना है, जो बिंदुसार को जो है किसने जो है शत्रुओं का नाश करने वाला कहा था, ये आपको सही आंसर यूनानी हो जाएगा। इससे दो क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, बिंदुसार भी आंसर में आएगा शत्रुओं का नाश करने वाला, और यूनानी ने उसको शत्रुओं का नाश करने वाला कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपको देखिए छत्तीसगढ़ PCS 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, या अशोक, या बिंदुसार, या दशरथ। सही उत्तर चुनिए। इसका 46 का ऑप्शन नंबर जो है आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको जो है इसमें देखिए आपको एक जो है कोट दिया हुआ है, इसमें से मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म को अपनाने वाला कौन कौन राजा थे। यहाँ देखिए ए में आपको चंद्रगुप्त, 2 में दिया हुआ अशोक, सी में बिंदुसार, और डी में आपको दशरथ दिया हुआ है। इसका सही आंसर आपको 1 2 दिया हुआ है, 2 3 दिया हुआ है, 3 4 दिया हुआ है, 2 4 दिया हुआ है, एक ई में ऑप्शन दिया हुआ है, 1 और 3 ये दोनों दिया। आपको कूट में बताना है, यानी कि कौन ऐसे 2 शासक थे जो आपको बौद्ध धर्म को अपनाया थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 46 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 और 4, यानी कि 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 2 और 4 कहने का मतलब क्या हो गया, आपको
अशोक भी और दशरथ, अशोक और दशरथ ये दोनों जो थे अशोक धर्म के अनुयायी थे। अशोक और दशरथ जो है किस धर्म के अनुयायी थे? आपको बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें आपको पूछ रहा है जो प्राचीन बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी बताना है। प्राचीन बिहार जो थे हम लोग का, उसमें प्रथम विदेशी यात्री कौन थे जो यात्रा किया थे? मुल्ला ताकिया या प्रिंसेप जोसेफ या मेगास्थनीज या इनमें से कौन? विदेश का यात्री करने वाला जो है आपको प्राचीन बिहार की यात्रा करने वाला बताना है। जो कौन ऐसे विदेशी यात्री थे जो प्राचीन बिहार में आप यात्रा किए थे? इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज जो थे, जो ये विदेशी यात्री थे जो बिहार का यात्रा किए थे। तो इस वीडियो में जो भी आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताएं। इसी तरह सेशन चलता रहेगा। यदि आपका बीपीएससी पीटी 68वीं हो भी जाता है तो आपको इसी तरह आपको 69वीं बीपीएससी के लिए इस चैनल पर जो है ऑब्जेक्टिव का ये सेशन चलता रहेगा। 69वीं बीपीएससी करके बिहार से रिलेटेड, बिहार करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, ये सब वीडियो इस पर हम लेकर आएंगे। जुड़े रहे इस चैनल के साथ, खुश रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।